अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ असीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो नितिन गडकरी कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स बिफोर 2024 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी प्रोजेक्ट्स कंप्लीटिंग बिफोर 2024 फ्यूचर प्लान्स इंडियाज कंप्लीटिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अगले इलेक्शंस, मतलब अगले जनरल इलेक्शंस जो होने वाले हैं 2024 में। उससे पहले हमारे बॉब द बिल्डर यानी नितिन गडकरी जी ने आखिरकार कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स भारत की जनता को देने का वादा किया है। इससे पहले भी हमने ऐसी ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया था। नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि वो जिन प्रोजेक्ट्स की जो भी डेडलाइन बोल रहे हैं, चाहे तो आप उसे पेन पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि तब तक प्रोजेक्ट्स तैयार हो ही जाएंगे। और अक्सर ऐसा ही होता भी है। तो फिर अगले 3 सालों में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स बनकर पूरे होने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं सिंपल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। ये मुझे याद रहता है। क्या वजह है? पता नहीं, तो पहले प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे जो है 2024 तक 60,000 यानी 60,000 किलोमीटर के वर्ल्ड क्लास हाईवेज। इसी साल जुलाई के आसपास नितिन गडकरी जी ने बोला था कि 2024 तक भारत में 60,000 किलोमीटर के वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाने का एम करके रखा है। और अगर वर्ल्ड क्लास बोला है तो फिर पक्का वर्ल्ड क्लास, क्योंकि अच्छे काम के लिए नितिन गडकरी जी कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी देने से भी नहीं चूकते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम में हेराफेरी करता है तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये चीज नितिन जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक देश के लिए आज के समय में हाईवेज और रोड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे लिए जो हम नॉर्मल आम लोग हैं, उनके लिए रोड्स और हाईवे सिर्फ इसी तक सीमित है कि अगर अच्छी रोड है तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक स्मूथली पहुंच जाएंगे। लेकिन एक देश की इकोनॉमी में भी रोड्स और हाईवेज का उतना ही इंपॉर्टेंस है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और इसीलिए नितिन गडकरी जी को पता रहता है कि कितना हाईवे एक्चुअली और प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। प्रॉपरली अगली क्लिप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें जून तक भी कितना कंस्ट्रक्ट हुआ था इस साल आपको नितिन गडकरी जी की वीडियो से ही दिखा देता हूँ। In the current financial year 2021, we have awarded 1,681 kilometer of highways and constructed 2,284 kilometers in June 2021. My aim is to construct 60,000 kilometers of world-class national highways by 2024 at the rate of 40 kilometers per day. Recently, we have made 3 world records. The national highway construction rate is now 37 kilometers per day, despite COVID, and which is highest ever in the world. Our Indian construction firm made a world record by construction a 2.5 kilometer long 4-lane cement concrete road section near Vadodara of Delhi-Mumbai Expressway just in 24 hours. चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो कि है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। कैसे? तो एक्सीडेंट्स। आपको पता है एवरेज भारत में हर साल कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? विकिपीडिया के हिसाब से एवरेज 5 लाख, जिसमें 1.5 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो जाती है। पिछले साल जब कोरोना आया था तो हम लोगों ने ऐसे ही इतने ज्यादा डेथ्स के फिगर बहुत ही क्लोज से देखे थे। लेकिन ऐसे ही एक साल में 1.5 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु हो जाना कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और कारण क्या होता है इन एक्सीडेंट्स का? जनरली जैसे बहुत ही शार्प कट हो, कहीं पे प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो ट्रैफिक का। इसीलिए नितिन गडकरी जी ने बोला था कि ये भी एक गंभीर समस्या है और इसके लिए भी सोल्यूशन चाहिए है। इसीलिए उनके हिसाब से उन्होंने 125 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। ब्लैक स्पॉट्स उन जगहों को कह सकते हैं किसी हाईवे पे जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और पास्ट में भी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 25 ब्लैक स्पॉट्स को स्थायी रूप से सही कर दिया गया है और बाकी के बचे सारे ब्लैक स्पॉट्स को 2022 यानी अगले साल तक ही ठीक कर दिया जाएगा। इसके अलावा आई रास्ते जैसे प्रोजेक्ट को भी वो लॉन्च कर चुके हैं, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल में लिया जाएगा एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में काफी कुछ बताया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो एक्सीडेंट्स होते थे उसमें लोगों के काफ़ी मृत्यु होती थी, और इसलिए हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं। तो मैंने ये तय किया था कि हम निश्चित रूप से
इन सब बातों के लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमने ये ब्लैक स्पॉट में 125 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे, इसमें 25 स्थायी रूप में ठीक हो गए हैं और 100 ब्लैक अस्थायी रूप से ठीक किए हैं। अब इनको भी हम लोग स्थायी 2022 तक पूरा करेंगे। चलिए अब चलेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ और ये है बिहार से रिलेटेड, लेकिन ये वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। गडकरी जी ने कहा है कि बिहार के अंदर आज के समय में जो चीजें चाहिए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने 4 चीजें बताई हैं, बिजली, पानी, रोड और कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर ये 4 चीजें फ्यूचर में होनी बहुत जरूरी है और उनके हिसाब से बिहार से जितना भी सामान बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है उसको वाटर यानी पानी की मदद से बाहर भेजा जाए और इसके लिए हमें कुछ समय बाद वहां पर सी प्लेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। करीबन 40 जगहों पर इस वक्त वाटर पोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है और इससे सबसे अच्छी चीज ये होगी कि पानी की मदद से दूर तक सामान को भेजा जा सकेगा। इसके साथ ही गडकरी जी ने 1 साल के अंदर 25 लाख करोड़ के भारतमाला के फेज 1 के काम के पूरा हो जाने की भी अपडेट्स दी है। क्या क्या और नितिन गडकरी जी ने इसके बारे में बोला है, आइए आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ बिहार को हम लगातार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर बिजली, पानी और रोड और कम्युनिकेशन, ये 4 बातें आवश्यक है और ये 4 बातें हो जाएगी तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। और उस समय मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने गंगा में पिक्चर ही बदल जाएगी। वाराणसी से हल्दिया तक पूरा जलमार्ग पूरा कर दिया है। मंत्री थे। 4 जगह मल्टी मॉडल हब बने हैं, गाजीपुर, साहिबगंज, हल्दिया और उसके साथ साथ अपना वाराणसी, ये लगभग पूरे हो गए। और मेरा बहुत आग्रह था कि बिहार का जितना यहाँ से पत्थर आता है, झारखंड से सैंड आती है और अभी सभी प्रकार का माल बिहार का जो आगे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वो पानी पे जाए। अब वो कार्य मैंने पूरा किया है। मैं नवीन जी हमारे मंत्री है स्टेट के, उनको आग्रह करूँगा कि इस जलमार्ग का उपयोग उत्तर प्रदेश अभी ले रहा है और इसमें मैं हवाई प्लेन भी, एमपीबीएस सी प्लेन भी लाने की मैंने काफ़ी परमिशन ले ली है और 40 जगह वाटर पोर्ट बन रहे हैं। तो ये अगर हो जाएगा तो बिहार के प्रगति में 4 चांद लग जाएंगे। तो मेरा निश्चित एक कार्य भी मैंने पूरा कर दिया है। अब हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज भी आ रही हो कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है? चीजें बहुत सारी हैं तो खर्चा भी उतना ही होगा। तो हाँ, पैसा बहुत है, ये चीज मैं नहीं बोल रहा, नितिन जी ने खुद बोली है। उनका मेन फोकस इस वक्त था प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन वगैरह में। उन्होंने ये तक कहा कि अगर जमीन मिल जाए तो काम तो मैं कल से शुरू कर दूं। लेकिन आखिरकार पैसा आ कैसे रहा है, इसके लिए भी नितिन गडकरी जी ने खुद ही ट्रिक बताई। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है करीबन 60,000 करोड़ रुपयों का। लेकिन इसमें एक अकेला प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। दिल्ली के आसपास कई सारे हाईवेज और रोड्स शामिल हैं, जैसे दिल्ली जयपुर, दिल्ली देहरादून, दिल्ली मुंबई, दिल्ली के अंदर एक रिंग रोड है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। साथ ही पोल्यूशन को टारगेट करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गडकरी जी ग्रीन फ्यूल की तरफ देश को लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी 2024 से पहले डेफिनेटली इस ग्रीन फ्यूल से रिलेटेड भी एक अच्छा खासा अपडेट आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन एक और चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, वो ये कि ट्रैफिक डाइवर्ट करने का भी काफी अच्छा तरीका सोचा है गडकरी जी ने। यानी अगर कोई ट्रैफिक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है लेकिन बीच में उसे किसी तीसरे स्टेट से होकर जाना पड़ रहा है, तो इसे काम में लिया जाएगा, जिसके थ्रू ट्रैफिक को नए हाईवेज के थ्रू डायरेक्टली उनके डेस्टिनेशन तक मोड़ दिया जाएगा, ताकि जो पोल्यूशन बेकार में उस स्टेट के अंदर हो रहा है जहां उससे ट्रैफिक का कुछ काम ही नहीं था, वो खत्म हो सके। नॉर्थ और साउथ के ट्रैफिक को काफी अच्छे से मैनेज करने की सोच रहे हैं गडकरी जी। आपको उनकी वीडियो क्लिप दिखाता हूं। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ ये कहूँगा, ये मेरा कमिटमेंट नहीं है पर ये मेरा उद्दिष्ट है, मिशन है कि 3 साल के अंदर हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन स्टैंडर्ड का बनेगा। अच्छा। ऐसा मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। और ये 3 साल का डेडलाइन क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेट करके रखा होगा कहाँ कौन सी क्या क्या सड़कें बनने वाली हैं। जरूर अभी कैलकुलेट करके मैं बोल रहा हूँ। जैसे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाएंगे आप, नया रोड बन रहा है। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5 से 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। वैसे देश में ऐसे और रोड बन रहे काफ़ी, पर मैं दिल्ली से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ।
दिल्ली के आजू बाजू में मेरे विभाग की ओर से हम लोग करीब 60,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। कुछ पूरे हुए हैं, जैसे अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम चालू है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। दिल्ली के रिंग रोड का काम पूरा हो गया है। अब दिल्ली के लिए काफ़ी अलग अलग और भी 5-7 प्रोजेक्ट हमने, दिल्ली का एक रिंग रोड बंद पड़ा था, एलजी के साथ बैठकर वो 5-6 हज़ार करोड़ का रोड, वो भी हमने काम शुरू कर दिया है। जिससे मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, देखिए पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। और मैं इसमें से एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से कुछ मेरा डिपार्टमेंट का संबंध है, तो मैं अब स्टडी कर रहा हूँ कि हम इसको कम करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड में कैसे जाएं। तो और इसलिए स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रकार के प्रयासों में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में नेशनल हाईवे का, यानी शायद आपको पता होगा 55 लाख किलोमीटर हमारी रोड लेंथ है देश में। इसमें से 96,000 किलोमीटर केवल नेशनल हाईवे था और देश का 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे आता था। अब हमने 1,48,000 किलोमीटर हमने बनाया है और भारतमाला 2 को अब जाएंगे तो उससे 50 से 60 हज़ार किलोमीटर और ऐड होगा। और हमने 17 जगह पर ऐसा किया है, जिसका अभी एयर मार्शल, एयर चीफ हमारे जो भदौरिया जी, उनने मुझे फ़ोन भी किया था। मैं कोविड के कारण कि एक हमने ऐसा बनाया है कि आप रोड पर हवाई जहाज़ उतारोगे 17 जगह पर। अच्छा। और जब हवाई जहाज़ उतरेगा तो रेलवे फाटक जैसा रोड बंद होगा, हवाई जहाज़ एयरपोर्ट चला जाएगा, फिर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, फिर रोड ट्रैफिक बंद होगा, हवाई जहाज़ आएगा और उड़ जाएगा। तो ऐसा भी बनाया है। जैसे आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं तो सूरत के बाद जो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और केरला, 5 राज्यों का जो ट्रैफिक है, ये उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, ये सूरत से मुंबई जाता है, मुंबई से पूना जाता है और पूना से कोल्हापुर और पूना से सोलापुर, ऐसा फिर दक्षिण में जाता है। तो अभी हमने नया रोड बना रहे हैं हम लोग, जिसका काम शुरू कर रहे हैं कि सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर, तो मुंबई और पूना का 50% पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा साउथ का ट्रैफिक जितना उत्तर का है वो उधर डाइवर्ट होगा। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। और मैं लाखों करोड़ों में बात जब करता हूँ तो पहले मुझे मालूम है आपके काफ़ी अच्छे इंटरव्यू आपने लिए, तो मुझे लोगों को लगता था कि ये 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ बात कर रहा है, ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे पैसे की कमी नहीं है। मैं अभी तक 35 से 40 लाख करोड़ के रोड बना चुका हूँ और अभी मैं इस 1.5-2 साल में 15 लाख करोड़ के काम दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक मेरा मॉडल भी है जिससे मैं पैसे भी खड़ा करता हूँ। NHAI का AAA रेटिंग है। अब हमारा टोल का इनकम 40,000 करोड़ है और 3 साल जब पूरे होंगे तो हमारा इनकम 1,40,000 करोड़ होगा। वो पैसा मैं मोनेटाइज करके इन्वेस्ट करता हूँ और उससे नए रोड बनाते जाता हूँ। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वैसे जिनके बारे में नितिन गडकरी जी जानकारी देते रहते हैं, जिनको चाहे तो अगले आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। यार, जब भी हम नितिन गडकरी जी की वीडियो देखते हैं इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। यानी इतना पॉजिटिव लोग भी दुनिया में हैं, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कभी कभी लगता है ऐसे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। मैं कहता हूँ, अच्छा आपने नोट किया, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उन्होंने आपको बता भी दिया कि भाई जी मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, किस तरीके से आते हैं पैसे, उसका भी जवाब दिया, ट्रेड बताई। इसके अलावा ब्लैक स्पोर्ट्स पे उनका फोकस था, जिसमें से 125 थे तो 25 पे उन्होंने बोला कि अच्छा मैं ही देख रही हूँ, बड़ी स्टडी करते हैं पहले तो। अच्छा, आपने देखा बात, हर एक बंदा रोड बनाने पे बात होगी, यार ये रोड बन गया, वो बन गया। यानी इनकी एक शार्पनेस देखें, इनका फोकस देखें कि वो पॉइंट आउट किए गए जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। आपको पता है कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ के टर्न इतने ख़तरनाक हैं कि वहाँ लाजमी होते हैं और वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो 3-4 जगहों से एक साथ आ रहा है, तो कोई मतलब पॉइंट ही कुछ ऐसे होते हैं
उनको उन्होंने मार्क किया सबसे पहले, फिर उस पर भी काम किया और उनको सेट किया कि यार कैलकुलेशन की होगी। अभी भी बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी उनकी कि एक तो जैसे काम करना, तरक्की के काम करना, जैसे उन्होंने कहा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स आने वाले 2-3 साल में हम देखेंगे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वाले जो रोड होंगे वो हमारे यहाँ हाईवेज हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत ही कमाल की बात करी। दूसरी बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी कि आप मेरी डेडलाइन को पेपर पे नोट कर लिया करो पहले। अच्छा, वो मैं जो बोलूँगा उससे पहले करूँगा। और क्लास के मामले में तो वैसे ही वो जो वीडियो जिन्होंने बनाई थी। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी वीडियो के अंदर कि आपने देखा होगा कि वो कह रहे थे कि मैं जो डेडलाइन देता हूँ या मैं जो कमिटमेंट करता हूँ तो आप भले उसको पेज पे नोट डाउन कर लो, वो जो मैं एयर बताऊंगा 2 साल 3 साल उससे पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये मुझे बड़ी बेहतरीन बात लगी। और दूसरी बात, क्लास के मामले में, स्टैंडर्ड के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो वीडियो बना रहे थे वो खुद इस बात की गवाही दे रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, इनका एक ये है कि कमिटमेंट, यानी कि ये जो कह रहे हैं वो 100% होगा। तो इनकी एक ऐसी बात जो मैंने थोड़ी सी नोट की कि जिससे मुझे ये लगा कि इंतहाई सच्चे इंसान है। वो कौन सी बात कि इन्होंने कहा कि 3 साल या 4 साल बता रहे थे कि हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे होगा। फिर उन्होंने पता क्या कहा, ये मेरी इच्छा है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं ये करूँगा, ठीक है ना। तो उस बात को लेकर उन्होंने ये नहीं कहा बेधड़े होके कि ये हो जाएगा। मतलब ये मेरा मिशन है उन्होंने कहा। मतलब इनकी ईमानदारी की इंतहा देखें। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन होते हैं ना, पता नहीं ज़मीन और आसमान मिला के रख देते हैं। मैं कहता हूँ इन्होंने छोटी सी बात कहते हुए भी क्लियर किया, मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है, गारंटी नहीं है लेकिन मेरी कोशिश है। यार मतलब आप इसकी बात की गहराई समझें। हाँ, बिल्कुल। उसको उन्होंने डिफाइन किया कि मतलब मेरा मिशन है लेकिन मैं आपको कोई डेडलाइन नहीं दे रहा, गारंटी नहीं दे रहा। बहुत बड़ी बात है। अगर इस बात को हम समझें तो बहुत गहरी बात है ये। एक छोटी सी बात को भी उन्होंने पहले क्लियर किया। कमाल। अच्छा, हर नई वीडियो में मैं कहता हूँ कि इनकी इज्जत, इनकी रिस्पेक्ट हमारी नज़र में बढ़ रही है। मर्तबा मैं कहूंगी कि मेरे तो दिल में बढ़ रहा है। आज तो आपको इनकी मुस्कुराहट भी बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, मैंने देखा है एक फेस पे एक होता है ना खड़ूसपन। मैंने ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, पता है मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, आज मौका मिला है तो मैं बता रही हूँ, मुझे पॉलिटिक्स बहुत बुरी लगती है, मुझे पॉलिटिशियंस बहुत बुरे लगते हैं। मैं ये इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जिनकी मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। और यकीन करें एक मुलायमत, एक नर्मपन नहीं होता, एक पोलाइटनेस उनके फेस से आया थी। जब वो मुस्कुरा रहे थे तो वो मतलब इतनी क्यूटनेस लग रही थी, इतनी मुलायमत लग रही थी कि मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। तो पॉलिटिशियंस इतने खड़ूस लगते हैं शक्लों से कि दिमाग ख़राब हो रहा होता है उनको देख के कि कब जाएंगे। अच्छा, एक बात बताऊं कि आपको ये बहुत ही पोलाइट लग रहे थे। आप नहीं, आप उस पर की कंडीशन लें कि ये सुने तो सही, आप सुने तो सब्र करें। एक कमरे में ये बैठे हुए अंदर, और बाहर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने रोड बना लिया है, वो खड़े हुए और अब उनका नंबर आ रहा है अंदर जाने के लिए, मिलने चाह रहे हैं, तो उनकी क्या कंडीशन होगी? अच्छा, उनको ये पोलाइट लग रही होगी? अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर होती तो मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी गबन नहीं करती, 3-5 नहीं। अगर आप अच्छा 3-5 करना एक अलग चीज़ है, जो काम आप कर रहे हैं वो भी परफेक्ट उनको दिखना चाहिए। बेशक आपने चोरी नहीं की, लेकिन आपने अपने काम को, कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम चेक करना है ना, अपने मजदूरों से, अपने ठेकेदारों से काम करवाना है। अगर वो भी अगर चेक एंड बैलेंस सही नहीं करता, बेशक लगा दिया और घर सो रहा है, और वो सोच रहा है कि मैंने मजदूरों को ठेका दे दिया, बहुत सारे ठेकेदार लगा दिए, एक वहाँ कर रहा है, एक वहाँ कर रहा है, तो वहाँ मैं चक्कर नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन जब आपने गवर्न नहीं करा, जब आपने अपनी जॉब के साथ इंसाफ किया, ठीक है, तो फिर बड़े से बड़े कोई भी आ जाए आपके सामने, आप उनके सामने कॉन्फिडेंट रहोगे, तो डरने की जरूरत नहीं। और वो भी कोई जल्लाद तो है नहीं कि आपने कुछ नहीं किया है लेकिन वो आप पे शुरू हो जाएंगे। अच्छा, रोड की बात तो अपनी जगह, लेकिन नितिन गडकरी जी को पॉल्यूशन की बड़ी फिक्र। आपने सिर्फ पॉल्यूशन पकड़ा, आप देखें उन्हें जनता की इतनी पड़ी है कि एक्सीडेंट्स के ऊपर उन्होंने इतना मतलब स्टडी करी, जाहिर सी बात है बहुत रिसर्च करी होगी, कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 लाख लोगों के होते हैं, 1.5 लाख अक्सर से मर जाते हैं। तो इन्होंने इस पर इतनी स्टडी करी, रिसर्च करी। उसके बाद पॉल्यूशन के ऊपर उनका एक मुद्दा है, एक वीडियो में और हमने देखा था कि वो अमेरिका में शायद गए थे,
तो वहाँ पे एक इंडियन फैमिली थी, तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ बहुत पॉल्यूशन है। तो ये बात उनको बहुत चुभ गई थी। उन्होंने बोला मुझे उसी वक्त चुभ गई, मैं चाहता था बस यहाँ इंडिया से पॉल्यूशन खत्म हो जाए। बिल्कुल। और ये ग्रीन फ्यूल के लिए बहुत हक में। अच्छा, एक नोट किया आपने बात, हालांकि बातें बहुत छोटी छोटी हैं और मैं कहता हूँ कि नितिन गडकरी जी हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट है। मैं इनकी जो बातें सुनता हूँ या इनकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी आज एक और नई बात हमें सीखने को मिली कि एक राज्य या एक शहर में जाना है किसी ने, और बीच में 1-2 शहर पड़ते हैं या राज्य पड़ता है, तो आप वहाँ से होते हुए गुजरते हो। तो उन्होंने कहा कि जब जाना ही उसने वो है तो उसके लिए एक अलग रूट हो, ताकि इतनी गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं तो बिला वजह इस सिटी को पोल्यूशन क्यों दे रही हैं। मतलब क्या सोच इंसान की, बहुत आगे की सोच है इनकी, बहुत सेंस, बहुत इंसानों का ख्याल रखना, इंसानों के फ्यूचर का एहसास करना। अच्छा, पता है क्या होता है, हम किसी को जब जज करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी बहुत बड़ी बड़ी मतलब खूबियों और खामियों को देखते हैं। जब हम उसको जज करते हैं तो हम उसकी छोटी छोटी बातों से उसका किरदार आया हो जाता है जो हम कहेंगे। तो हमने नितिन जी को या मोदी जी को या योगी जी को जो समझा है, तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं चेक करी। वो अपनी जगह है, उनकी मतलब कोशिशें, उनकी काविशें, उनकी प्रोग्रेस, लेकिन उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो उनकी पूरी पर्सनैलिटी का सबूत देती हैं कि वो क्या है। नेचर पता चलती है, उनका कैरेक्टर पता चलता है। आपने सुना होगा कहीं पे कि इंसान का जब मुंह खुलता है ना, जब वो बात करता है तो वो शख्सियत खुल के सामने आती है कि वो क्या है। खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और मैं कहता हूँ हम जितना भी थक गए हों या हम मतलब थोड़ा सा बोर हो रहे हों या मतलब कुछ भी हो, जब इनकी वीडियोस देखते हैं तो मैं कहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम चार्ज हो गए हैं। मुझे ऐसा स्माइल देखकर, इनकी बातें सुनकर। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।